नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत सिंह मथुरा से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 में। दोस्तों, एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर होने के नाते मैंने नोटिस किया है कि 70% लोग अपनी थायराइड की गोली को गलत तरीके से खाते हैं, जिसकी वजह से जब वो अपना थायराइड का टेस्ट कराते हैं, तो कभी भी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती है। लोग सालों से थायराइड की गोलियां खा रहे होते हैं, फिर भी उनका लगातार वजन बढ़ता जा रहा है, बाल झड़ते जा रहे हैं और हमेशा थकान रहती है और टीएसएच का लेवल ऊपर या नीचे होता रहता है। आज मैं आपको वो गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जो कि आप हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी थायराइड कभी नॉर्मल नहीं हो पा रही है। अगर आप इन गलतियों को सुधारते हैं, तो आप अब की बार जब अपनी थायराइड की रिपोर्ट कराएँगे, तो वो नॉर्मल ही आएगी। क्योंकि साथियों, हम लोगों का हमेशा से मोटिव रहा है कि आप लोगों तक सही और अच्छी जानकारी पहुँचा सकें, जो कि 100% ट्रू हो। जिससे आपका पैसा, आपका समय और आपका शरीर तीनों चीज़ें बच सकें। यही हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है और रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम समझेंगे सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है टाइमिंग की। दोस्तों, थायरॉइड की जो दवाई होती है जिसको लेवोथायरॉक्सिन या फिर थायरॉक्सिन भी कह सकते हैं, ये एक हार्मोनल सिंथेटिक ड्रग्स होती है, जिसको काम करने के लिए आपके पेट का खाली रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस दवाई को आप सुबह यदि खाली पेट खाते हो उठते ही और इसको खाने के 1 या 2 घंटे बाद में आप चाय, नाश्ता, कॉफ़ी वगैरह लेते हो, तो इसका रिज़ल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। वहीं आप इस गोली को खाने के 15 मिनट बाद ही नाश्ता करते हो, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट वगैरह, तो इसका असर सिर्फ 40% ही रह जाता है, 60% खत्म हो जाता है। दोस्तों, एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप थायराइड की गोली के साथ में आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन की दवाई खाते हैं, तो थायराइड की दवाई आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाती है। इसका जो लेने का बेस्ट तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप थायराइड की गोली को सुबह खाली पेट खाते हैं और आयरन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवाई को दोपहर को खाना खाने के बाद में खाते हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है और इससे आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। गलती नंबर तीसरी होती है दोस्तों, लोग बाग इसको चाय, कॉफ़ी या फिर जूस के साथ में लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे आप सादा पानी के साथ में लें और दवाई को चबाएँ नहीं, साबुत निगल लें। गलती नंबर 4 की बात करें, तो इसमें आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, आज थेरोनॉर्म खा रहे हैं, कल एल्ट्रॉक्सिन और परसों कोई अन्य जेनेरिक थायरॉइड की मेडिसिन लेते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में हार्मोनल जो हार्मोन्स का संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए आपको ब्रांड चेंज नहीं करना होता, एक ही ब्रांड अपना पकड़ के रखें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। कई भाइयों का सवाल होता है कि यदि हम आज थायराइड की गोली भूल जाएँ, तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यदि आप आज सुबह थायराइड की गोली खाना भूल गए हैं और आपको दोपहर को या शाम को ध्यान आ जाए, तो आप तभी एक गोली तुरंत निकाल कर खा लें। लेकिन अगले दिन अगर आपको ध्यान आए तो आप इसकी डबल डोज़ बिल्कुल भी ना लें, यानी कि 2 गोलियाँ एक साथ ना खाएँ, अपनी डेली रूटीन की डोज़ के हिसाब से ही खाएँ। अगर आप डबल डोज़ इसकी लेते हो, तो आपके शरीर में अन्य गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद में कुछ और ज़रूरी बातें होती हैं, कुछ और ज़रूरी गलतियाँ होती हैं जिनको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि थायराइड की गोली के साथ में कभी भी आपको सोयाबीन, सोया मिल्क या फिर टोफू पनीर जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है। गोली में और इन सभी चीज़ों में कम से कम 2 घंटे का अंतर आपको रखना होता है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं वो इसको पचने नहीं देते, एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते, इसलिए इन दोनों में 2 घंटे का गैप रखें। थायराइड की गोली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव दवाई होती है। इसको कभी भी नमी वाली जगह पर ना रखें, जैसे कि बाथरूम में या किचन में। इसको हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, क्योंकि इसकी जो पोटेंसी होती है, जो पचने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है नमी वाली जगह पर रखने की वजह से। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। इस दवाई की कभी भी अपने आप ओवरडोज़ ना लें, जैसे कि बहुत से लोग वज़न घटाने के लिए 2-2, 3-3 गोलियाँ खाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारे शारीरिक दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में थायराइड की गोली खाते हो, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, इसको पैल्पिटेशन कहा जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और अंदर से झुरझुरी हो सकती हैं। जब तक आपके डॉक्टर डोज को इंक्रीज़ ना करें, तब तक आप अपने मुताबिक इसकी डोज नहीं बढ़ानी चाहिए।
एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, थायराइड की दवाई के साथ में हाई फाइबर्स मील का इस्तेमाल ना करें। इसमें भी आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे का गैप रखना होता है। हाई फाइबर मील जैसे कि दलिया, सलाद और इसबगोल, इन तीनों का आप 2 से ढाई घंटे का गोली के बीच में और इन तीनों चीज़ों के बीच में गैप रखें, जिससे आपको गोली के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, दवाई खाना ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि उसका जो सही तरीका होता है वो भी मायने रखता है। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई के साथ-साथ आपको अनुशासन में भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप इन नियमों को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो आप 3 महीने बाद जब अपने थायराइड की रिपोर्ट कराओगे, तो उसमें आप खुद चौंक जाओगे कि इतना लेवल कम कैसे हो गया। अगर आपको यह जानकारी एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर के नज़रिए से पसंद आई हो, तो अभी फार्मासाइट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप अपनी थायराइड की गोली कितने बजे खाते हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।